हाय एवरीवन, आज हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको देखो कैसे करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, जितना रिएक्टेंट के एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट के हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट के हों। ठीक है, तो देखो पहले तो दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक की सिंपल इक्वेशन लिखी होती है, इसको बैलेंस करना होता है। एक यहाँ पे लिखा होता है नेमिंग ऑफ रिएक्शन लिखा होता है, उसको पहले इक्वेशन में बना के फिर बैलेंस करना होता है। किस सिंबल से डोनेट करते हैं, तो जिंक को कैसे डोनेट करते हैं, Zn से। सल्फ्यूरिक एसिड्स को H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ठीक है, जिंक सल्फेट को कैसे बोलते हैं हम, ZnSO4। तो हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। ये याद रखना आप। ठीक है, तो देखो इसको पहले इक्वेशन में लिख लिया आपने, अब इसको देखेंगे बैलेंस करके। आपको सिंपल एक लॉजिक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इजीली कर सकते हो। आपको देखना है जैसे ये कॉर्नर पे है ना, ये सिंगल एलिमेंट है, इसको नहीं देखना। जो कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है ना, उसको देख के सिंगल को इक्वल करना होता है। तो ध्यान रखना आप। देखो ये ऐसे, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने इनके इक्वल को इसके इक्वल करना। ध्यान से देखो, Zn कितना है, 1। तो यहाँ पे भी 1 है, Zn की तो टेंशन खत्म। चलो ऐसे SO4 क्या होगा, SO4 है मेरे पास 1, तो SO4 यहाँ भी 1 है, तो ये भी इक्वल ही है। तो रह गया मेरे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आप देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ये इक्वेशन मेरी ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। तो पढ़ लो बच्चा, एक क्वेश्चन आएगा, स्किप करने से नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा स्किप करने से। एलिमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको देखो Fe2 Fe3O4। तो आयरन के पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, इसको कहा किससे गुना कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, शाबाश। आगे देखो O4 ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 1, तो इसको करोगे 4। अगर इसको 4 से किया तो देखो हाइड्रोजन भी चेंज हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन को देख लेंगे, हाइड्रोजन अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ है। 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे भी आप स्कोर करोगे तो ये भी बन जाएगा 8। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। चलो जी, अगला क्वेश्चन खुद भी ट्राई करो, तब तक मैं वेट करता हूँ। वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लो, अगर आएगा ठीक है, नहीं तो मैं तो सॉल्व करवा ही दूंगा। चलो बढ़िया, देखो BaSO4, ठीक है, Ba कितना है, 1। तो यहाँ पे Ba कितना है, 1। चलो ये तो बराबर ही है। SO4 कितना है, 1। यहाँ पे SO4 कितना है, 1। चलो ये भी बराबर है। पर ये देखो क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2, पर यहाँ पे क्लोरीन है 1। तो इसको किससे करेंगे, 2 से। किससे करेंगे, 2 से। अगर 2 से किया तो क्लोरीन तो 2 हो गए, पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो ये भी इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस। तो आगे देखो आप खुद आगे, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, पर देखो इसको देखते हैं। देखो NO3 क्या है, NO3 मेरे पास ट्वाइस है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है, इसको देखो पहले। NO3 मेरे पास ट्वाइस है, पर यहाँ पे NO3 कितने हैं, 1। तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो इसके साथ है कैल्शियम Ca। तो Ca इधर इक्वल ही है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, छेड़ना मत इसको, इसको रहने दो। आगे देखो OH कितने हैं, ट्वाइस, पर यहाँ पे O कितने हैं, 1। यहाँ पे कितने हैं, ट्वाइस। अगर मैं इसको इसको 2 से गुना करता हूँ तो ऑक्सीजन तो हो गए 2, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो अगले क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में होता है, जो पेट में होता है। ठीक है, मैग्नीशियम किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, MgCl2। तो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, H2। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, छोड़ दो इसको। क्लोरीन का पकड़ो, क्लोरीन कितने हैं, 2। यहाँ पे कितना है, 1। इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। इस 2-3 मिनट में, 10 सेकंड में आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बस सीखो और 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, तो आपका ये टॉपिक खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में।